देखिए, किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन के निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन विभव। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोडियम के परमाणु संरचना का। सोडियम का 11 2 8 1 2 8 1 का मतलब हुआ कि इसके प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है और द्वितीय कक्ष में 8 और तृतीय कक्ष में 1। तो यहाँ किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने का बात चल रहा है। यह है प्रथम ऑर्बिट, यह द्वितीय, ठीक है, और ये है तृतीय। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड। यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 1। हर इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और न्यूक्लियस पर धन आवेश होता है, और ये धन आवेश उतना ही होता है जितना किसी तत्व का परमाणु संख्या होता है। तो यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन के कारण ये धनावेश दिखता है। ये धनावेश शीत होने के कारण ये हर एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बात अलग है कि जो न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा आकर्षित होता है, जो कम मतलब ज्यादा दूरी पर होता है वो कम आकर्षित होता है। तो आप ही बताइए, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालने का बात कर रहे हैं तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी से, कम एनर्जी से, कम मेहनत से निकलेगा? सबसे ज्यादा दूर स्थित इलेक्ट्रॉन यही है। तो सबसे बाहरी कक्ष से ही इलेक्ट्रॉन निकालने पर सबसे कम ऊर्जा रहेगी। तो किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे कहते हैं आयनन विभव। इस टॉपिक का नाम आयनन विभव क्यों पड़ा, ये भी थोड़ा देख लीजिए। सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। देख, मतलब यहाँ पर आयनन विभव, आयन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च होता है, मतलब आयन बनने में जो ऊर्जा खर्च होता है वो आयनन विभव कहलाता है। बट पर ध्यान दिया जाए, ये है एक उदासीन सोडियम परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 2 8 1। इससे इसमें हम ऊर्जा लगाए तो ये सोडियम उदासीन परमाणु से सोडियम आयन में बदल गया और इलेक्ट्रॉन की संख्या घटकर 2 8 हो गई और एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर आ गया। तो आप किए क्या, ये जरा देखिए। किसी उदासीन परमाणु को आपने आयन में बदल दिया, और ये कैसे? तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर। तो किसी उदासीन परमाणु को आयन में परिवर्तित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी का नाम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा होता है। आप जो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वास्तव में किसी उदासीन परमाणु को आयन में बदलने में, इसीलिए इसका नाम आयनन ऊर्जा पड़ा। सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा क्यों लग रही है? तो जरा सोचिए कि हर इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। एक निश्चित आकर्षण के बल से इस नाभिक से ये बंधा है। तो इस नाभिक से एक निश्चित आकर्षण बल से ये बंधा हुआ है, और आप कर क्या रहे हैं? आकर्षण बल से छुड़ाकर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो नाभिक चाह रहा है कि हम इसको अपनी ओर खींचे, और आप क्या कर रहे हैं कि इसको आकर्षण बल से छुड़ाकर बाहर निकाल रहे हैं। तो इस बल के विरुद्ध आप काम करने जा रहे हैं। इस आकर्षण बल के विरुद्ध ये चाह रहा है कि हम अपनी ओर खींचे, और आप इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो इस बल के विरुद्ध जो आप कार्य करेंगे और कार्य करने में जो ऊर्जा खर्च होगी उसी ऊर्जा का नाम क्या है? आयनन ऊर्जा। और इसी के आधार पर परिभाषा बनाया गया है, किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। अब यहाँ पर आयनन ऊर्जा को आईपी या आईई द्वारा सूचित करते हैं। इसको किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटॉम में मापा जाता है। यहाँ देख सकते हैं सोडियम एक उदासीन परमाणु था, यहाँ ऊर्जा खर्च किया गया
और ये उदासीन परमाणु से आयन में बदल गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अब हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब आयनन विभव को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है उसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन विभव को प्रभावित करने वाला पहला कारक का नाम है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज परमाणविक आकार। अब आप ही बताइए, एक एटम इतना बड़ा है, एक एटम इतना छोटा है, दोनों का नाभिक आकार सब नजर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इससे आपको बाहर निकालना है और इससे आपको बाहर निकालना है। इसका नाम दे दिए एटम ए, इसका नाम एटम बी। तो कौन से एटम से इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल लेंगे? ए से आसानी से निकाल लेंगे, मतलब कम ऊर्जा लेंगे, और बी से आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। कारण क्या है कि इसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम, और बीच की दूरी कम होने से क्या होगा? आकर्षण ज्यादा है, तो ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी होगी। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? यही सोच रहे हैं कि इसका आकार छोटा है तो ज्यादा आकर्षण बल से इसका नाभिक, इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा नाभिक से, तो यहाँ निकालने जाइएगा तो अधिक ऊर्जा लगेगा। तो आकार कम बटपर, तो आयनन ऊर्जा अधिक, आकार अधिक, आयनन ऊर्जा कम। इसका मतलब है कि आकार और ऊर्जा, आयनन ऊर्जा में उल्टा का संबंध होता है, विपरीत का संबंध होता है। और कल आप सभी स्टूडेंट पढ़ कर गए कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो आपके माइंड में ये बात जब है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, तो बता दीजिए आयनन विभव का मान क्या होगा? सबसे अधिक आयनन विभव किसका होगा? हाइड्रोजन, और सबसे कम फ्रांसियम। अगर हम प्रथम वर्ग का बात कर रहे हैं, अगर हम द्वितीय वर्ग का बात कर रहे हैं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो सबसे अधिक किसका होगा? बेरिलियम। फिर से किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, और जब जब आकार बढ़ता है तो आयनन विभव का मान घटता है। इसलिए हर वर्ग का ऊपर वाला तत्व अधिक आयनन विभव वाला होगा। तो बताइए पूरे नोबेल गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडियम में सबसे अधिक आयनन विभव किसका होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, Sp, बिस्मथ में किसका होगा? सबसे ऊपर वाला का। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम में किसका? तो 18 लाइन, 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट। हर वर्ग में सबसे अधिक आयनन विभव ऊपर वाला रखे। क्यों रखेगा भाई? क्योंकि उसका आकार सबसे छोटा है, और आकार जिसका छोटा होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, तो उसके आयनन विभव का मान अधिक है। आइए दूसरा कारक नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो एक एटम ए है और एक एटम बी है, आकार में ज्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन एक के नाभिक पर +12 है और एक के नाभिक पर +13 है, और दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करता है? नाभिक। और नाभिक पर नाभिकीय आवेश होता है, और नाभिकीय आवेश प्रोटॉन के कारण आता है। इसमें प्रोटॉन 12 है, इसमें 13। तो किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षण बल से बना है? 13। तो नाभिकीय आवेश अधिक, तो आयनन विभव का मान अधिक। तो यहाँ बी का आयनन विभव अधिक होगा किससे? तो जहाँ नाभिकीय आवेश का बात आएगा तो आपको बता दें कि नाभिकीय आवेश जिस तत्व का अधिक होगा उसका आयनन विभव का मान क्या होगा? यानी नाभिकीय आवेश आयनन विभव के समानुपाती होता है, जबकि परमाणु का आकार आयनन विभव के व्युत्क्रमानुपाती। आकार अधिक तो आयनन विभव कम, और आकार कम। तीसरा कारक आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में। तीसरे कारक का नाम बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात चलने जा रहा है, तो जल्दी से हमको कुछ बताइए
एस उपकक्ष में कुल कितना भरना है? बी में, डी में, एफ में। तो यहाँ sp-df में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है कुल फेज, सुनिए ध्यान से, और इसी का हाफ तो जो कक्ष पूरा भरा होता है वो सबसे अधिक अस्थायी होता है, जो कक्ष आधा भरा होता है तो उससे कम अस्थायी है। और एस पी का फुल फिल 6 पर है और हाफ फिल 3 पर है, तो 2 क्या कहलाएगा? आंशिक भरा हुआ। ये पूर्ण भरा हुआ कहलाएगा, ये 3 अर्ध भरा हुआ और 2 ठीक है। अब 1 आंशिक भरा हुआ। अब इसी तरह से अब इसमें इसका पूर्ण भरा हुआ समझ गए? ठीक है, कितना पर? आधा। और अब 4 रहे, 3 रहे, 2 रहे, सब क्या कहलाएगा? तो कक्ष 3 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण भरा हुआ, एक अर्ध भरा हुआ, एक आंशिक। तो सुना जाए ध्यान से, जो इसके अलावा बच गया सब आंशिक भरा हुआ। इतना कम दिमाग लेकर, पूर्ण भरा हुआ, अर्ध भरा हुआ, और कुछ अरे आधा ही हो गया, आधा हो गया, पूरा हो गया, तो जो बच गया वो आंशिक। तो ये अब कॉन्सेप्ट सुना जाए। पूर्ण भरा हुआ उपकक्ष सबसे अधिक अस्थायी होता है, अर्ध भरा हुआ उपकक्ष आंशिक रूप मतलब अर्ध भरा हुआ उपकक्ष उससे कम अस्थायी होता है, और आंशिक रूप से भरा हुआ उपकक्ष सबसे कम अस्थायी। क्या बोल दिए? एग्जाम्पल के बल पर समझाने जा रहे हैं। 3D10, 3D5, 3D3, इसमें से कौन सा उपकक्ष सबसे अधिक अस्थायी है? 3D10। उससे कम? सबसे कम। अगर यही बात P के लिए हम पूछे 2P6, 2P3, 2P2, कौन सबसे कम अस्थायी है? 2P2। समझ में आ गया? तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अब एक लाइन सुन लीजिए, जो जितना अधिक अस्थायी होगा उतना ज्यादा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करना होगा। जो जितना ज्यादा अस्थायी होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करना होगा, मतलब उसके आयनन विभव का मान उतना ही अधिक होगा। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से विन्यास से, किस विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने पर सर्वाधिक ऊर्जा खर्च करनी होगी? सर्वाधिक ऊर्जा खर्च करनी होगी। क्या होगा? F के लिए पूर्ण भरा हुआ 14 होता है, तो ये सबसे अधिक अस्थायी है, सबसे अधिक आयनन विभव इसी का होगा। सबसे कम आयनन विभव और अब सबसे नजदीक जो होगा उसका, अब तो ये तो 4 चौथा में मिलेगा, तो पहले में मिलेगा, सबसे अधिक ऊर्जा यहाँ से लगेगा, यानी आईपी का मान सबसे अधिक इसका हो। तो अब क्या पढ़ रहे थे अभी? बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आइए वेधन क्षमता। वेधन क्षमता क्या होता है? यहाँ पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम समझा रहे थे, और बाह्यतम विन्यास में क्या समझा है? बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पूर्ण भरा हुआ उपकक्ष सबसे अधिक अस्थायी होता है, अर्ध भरा हुआ उपकक्ष उससे कम, और आंशिक रूप से भरा हुआ सबसे कम। यानी आयनन विभव सबसे अधिक किसका? पूर्ण भरा हुआ, उससे कम, उससे कम। और अब वेधन क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर, देखिए ध्यान दीजिए, आप लोगों के माइंड में ये बात चला गया कि 1 ये प्रथम कक्ष है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है।
अगर हम कहेंगे कि इसमें से सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से लेकर आने में लगेगा इलेक्ट्रॉन को, उससे कम और सबसे कम। अगर हम ये पूछ दे कि तीसरा में भी 3 उपकच होता है, 3s 3p 3d, अब अगर इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे कम ऊर्जा लगेगी। तो इसके लिए तो इसके लिए आपको नियम जानना होगा। और नियम क्या है? नियम ये है कि अगर एक ही कक्ष में जो विभिन्न उपकक्ष होते हैं उसका नाभिक से जो आकर्षण बल का प्रभाव है, उसके लिए नियम है कि एस उपकक्ष सबसे नजदीक माना जाता है, पी उपकक्ष उससे दूर, डी उपकक्ष उससे दूर और एफ उपकक्ष। यानी ये बात सही है कि एक ही कक्ष में ये तीनों उपकक्ष है, लेकिन इसमें भी अब डिस्टेंस के आधार पर अगर कहा जाएगा तो 3s सबसे नजदीक, यानी एस उपकक्ष नाभिक से ज्यादा नजदीक माना जाता है पी उपकक्ष से, और पी उपकक्ष ज्यादा नजदीक माना जाता है, पी उपकक्ष ज्यादा नजदीक माना जाता है, यानी एस उपकक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी होती है। तो जल्दी से बताइए कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है 3s 3p 3d, तो सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ खर्च करनी होगी और सबसे कम, यानी कौन से विन्यास के लिए आयनन विभव का मान सबसे कम होगा, सबसे कम 3d, और सबसे अधिक आयनन विभव 3s। समझ में आ गया? तो 4s 4p 4d 4f, 4s 4p 4d 4f, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा 4s, सबसे कम। समझ में आ गया? अगर आ गया ये क्वेश्चन के निम्नलिखित उपकक्ष को उनके आयनन विभव के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे कम ऊर्जा लगेगा, उससे अधिक, उससे अधिक, सबसे अधिक। ये था आपका वेधन क्षमता। नाम क्यों पड़ा इस टॉपिक का वेधन क्षमता? वास्तव में हर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित आकर्षण बल से बंधा होता है, चाहे वो एस का हो, पी का हो, डी का हो। आप क्या कर रहे हैं? इस आकर्षण बल को बेध कर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है वेधन क्षमता। एस उपकक्ष ज्यादा नजदीक होता है, ज्यादा आकर्षण बल से बंधा होता है, पी उपकक्ष उससे दूरी पर होता है, डी उपकक्ष उससे दूरी पर। अब हम बात कर रहे हैं